तो द फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इसमें हम किसी भी एग्जाम में देखें तो 15 से 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक पर्टिकुलर एग्जाम में, और इसकी जो यूजेज है डिफरेंट चैप्टर्स में वो रहती है, तो इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी रह जाता है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से पहले व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हमारी है क्या? ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली इट इज मेड अप ऑफ 3 words, like it is, they are Greek words, trigonometron, where tri means 3, gono means side or angles, and metron means measurements. So in short अगर हम लोग बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री इज साइंस ऑफ मेयरिंग ट्रायंगल्स। तो हम उसके एंगल्स को मेयर करें या हम उसके साइड्स को मेयर करें, तो ये हमें हेल्प करता है टू फाइंड आउट द नाउ इफ वी टॉक अबाउट मेयरमेंट ऑफ एंगल्स, तो हमने मेन बात करनी ही मेयरमेंट ऑफ एंगल्स में है। अभी तक तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग बात करते थे कि हम लोग मेयरमेंट इज एक्चुअली मेयरमेंट ऑफ एंगल्स, तो एंगल्स हम लोग लेके चलते थे कि ओके दिस इज द एंगल वी यूज टू। इसमें हमारे पास एंगल को हम थीटा या अल्फा से जनरली डिनोट करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वी डिनोट द एंगल बाय थीटा और अल्फा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि हम लोग जब बात कर रहे हैं एंगल की, तो हमारे पास एंगल 2 तरह के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल तब जब ये दिस इज कॉल्ड अवर ये जो ऊपर वाली लाइन है, ये जो ऊपर वाली रे है, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल रे। ये मूव करती है, whereas दिस इज अ फिक्स्ड रे। इसको हम फिक्स्ड रे मान के चलते हैं। तो हमारे पास जब एंगल जो है, जो ये टर्मिनल रे है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी तो एंगल इज पॉजिटिव, और अगर यही टर्मिनल रे जो है वो क्लॉकवाइज मूव करेगी, फॉर एग्जांपल इफ यू टेक इट लाइक दिस, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज मूव कर रही है, और अगर क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो दिस एंगल विल बी कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव एंगल। सो अगर ये घड़ी की दिशा में चल रही है तो ये नेगेटिव एंगल है, और अगर ये घड़ी की उल्टी दिशा में चल रही है तो ये पॉजिटिव एंगल। तो ये 2 छोटी सी चीजें हैं जो हमें आगे ध्यान में रखनी है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज मेयरमेंट ऑफ एंगल्स। अब मेयरमेंट ऑफ एंगल्स में हम लोग मिनिमम 3 चीजें हैं, हम लोग 3 तरह के सिस्टम्स को देखेंगे। नंबर 1 इज सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसको हम लोग ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। देन वी आर हैविंग सेंटेसिमल सिस्टम, इट इज फ्रेंच सिस्टम, एंड देन वी आर हैविंग सर्कुलर सिस्टम, इसको हम लोग रेडियन सिस्टम भी बोलते हैं, एंड दिस इज इंटरनेशनली एक्नॉलेज्ड, तो इसको हम इंटरनेशनल सिस्टम भी बोलते हैं। रेडियन सिस्टम इज आल्सो नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम। नाउ बारी बारी से इसको देखते हैं कि हमारे पास सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या है। सेक्साडेसिमल सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल को डिग्री से डिनोट करते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास 1 एंगल को हम लोग डिग्री इज द यूनिट फॉर दिस, कि हम लोग एंगल को डिग्री से डिनोट करते हैं। नाउ एक्चुअल में है क्या, हम कहते हैं कि हमने एक सर्कल को 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हमने एक सर्कल को यहाँ पे 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और उस 360 पार्ट्स का जो सिंगल यूनिट है दैट इज नोन एज 1 डिग्री। ठीक है, तो हम लोगों ने बेसिकली इसको क्या किया,
डिग्री की अगर हम बात करें तो हमने वन कंप्लीट रोटेशन इज डिवाइडेड इनटू 360 पार्ट्स। तो ये 360 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। ईच ऑफ दिस पार्ट इज नोन एज अ डिग्री एंड दिस इज डिनोटेड बाय 1 डिग्री। अगर आप देखें तो ईच ऑफ दिस पार्ट, यानी हमने एक पूरे सर्कल को 360 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और ईच ऑफ दिस पार्ट इज नोन एज अ डिग्री। ठीक है, खैर यहाँ पे इस जगह पे मुझे इसको 360 पार्ट्स में मैं डिवाइड करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था, बट एज्यूम कि हमने इस पूरे सर्कल को 360 पार्ट्स में कर दिया और ये एक एक जो डिफरेंस है, एक एक जो पार्ट है, दैट पार्ट इज एक्चुअली गिविंग अस एज 1 डिग्री। अब हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द टाइम इसको डिग्री तक ही पढ़ा है, यानी हम लोग बोलते हैं कि ओके वी जनरली टेक इट एज 90 डिग्री इज इक्वल्स टू, या हम इसको इस तरह से लेके चलते हैं कि 90 डिग्री इज 1 राइट एंगल, राइट। हम इसको इस तरह से लेके चलते हैं कि 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 राइट एंगल, या हम बोलते हैं 1 राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। If 1 right angle is equals to 90 degree, तो we take it as कि 1 degree is equals to, इसको हम further divide करते हैं, ये और 60 parts में divide होता है, each of this part is called as 60 minutes, and each of this minute, इसको हम बोलते हैं 60 minutes, and each of this minute is divided into further 60 parts known as 60 seconds. So in nutshell हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि 1 degree is equal to 3600 seconds. यानी हम लोग अगर बात करें तो ये जो डिग्रीज होती है, फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई बात करे कि यार ये 30.5 डिग्री, तो ये जो 30.5 डिग्री का जो ये 0.5 वाला हिस्सा है, ये 0.5 वाला हिस्सा जो है एक्चुअल में ये इसको हम लोग मिनट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो 5 को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको लिखते हैं 0.5, 0.5 इज इक्वल्स टू 5/10 डिग्री, और इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट इट इज 30 मिनट्स। सो एक्चुअली 30.5 डिग्री इज 30 डिग्री एंड हम इसको डिनोट करते हैं 30 मिनट्स। सो ये जो 0.5 डिग्री है इट इज एक्चुअली इक्वल्स टू 30 मिनट्स। तो ये बात हम लोगों को ध्यान में रखनी है। जैसे हम लोगों के पास बात हुआ कि 1 मिनट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, तो हम लोगों ने देखा कि it is known as 1 minute, and minute is further divided into 60 parts and it is called as or denoted as 1 second. Now तो हम कह सकते हैं 1/360th of a complete rotation is 1 degree, 1/60th of a degree is 1 minute, and 1/60th of a minute is a second, and 1 right angle is equals to 90 degree. Now the next thing is centesimal system, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज ग्रेड सिस्टम। यहाँ पे हम इसको ग्रेड सिस्टम बोलते हैं। हम लोग बहुत सारे टाइम पे हम लोग या तो डिग्रीज को लेके चलते हैं या फिर हम लोग किसको लेके चलते हैं, रेडियंस को लेके चलते हैं, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ग्रेड सिस्टम हम बहुत बहुत कम यूज करते हैं, बट फ्रेंच सिस्टम में इसको डिग्रीज को सॉरी एंगल्स को हम लोग ग्रेड्स में लेके चलते हैं। अब ग्रेड क्या है, ग्रेड में जैसे हम लोगों ने डिग्रीज में एक रोटेशन को 360 पार्ट्स में डिवाइड किया, ग्रेड में हम इसको 400 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंड ईच ऑफ दैट पार्ट इज नोन एज 1 ग्रेड। 1 ग्रेड को हम 1G से डिनोट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं व्हाट डज इट। तो हमने इसको 400 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड अ ग्रेड डिनोटेड बाय 1G। यानी एक पूरे सर्कल को हम 400 हिस्सों में बांट दें और जो हिस्सा हमें उसमें मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज 1 ग्रेड। अब यहाँ पे इफ यू सी तो हमें सिर्फ इतना सी ही बात ध्यान रखनी है कि 1/400 पार्ट,
is 1 grade. अब ग्रेड को भी आगे ना डिवाइड किया गया है डिफरेंट पार्ट्स में. अब यहाँ पे each grade is 1 grade is divided further into minutes, but this time they are considered as 100 minutes. डिग्रीज में वो 60 मिनट था, यहाँ पे 100 मिनट्स में. एंड ईच ऑफ दिस मिनट is further divided into seconds, and how many seconds are there? There will be 100 seconds for this. So each of these thing is equals to 100 seconds. अब यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि यहाँ 90 डिग्री या 1 राइट एंगल is 90 degree and is equals to 100 grades. तो ये हम लोगों को यहाँ पे बात ध्यान रखनी है. फर्दर हम इस पे बात करेंगे आगे, लेकिन अभी आपको ध्यान में रखना है कि 1/400 ऑफ ए कंप्लीट रोटेशन इज 1 ग्रेड. तो अगर हम लोग एक रोटेशन को 400 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो दैट 400 जो 1/400 पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज 1 ग्रेड. नेक्स्ट हमारे पास है 1/100 ऑफ ए ग्रेड इज 1 मिनट. तो यहाँ पे 100 का यानी 1 ग्रेड का अगर हम 100वां हिस्सा करेंगे तो हम उसको बोलेंगे इट इज अ मिनट. एंड सिमिलरली अगर हम 1 मिनट को 100 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इट इज कंसिडर्ड एज अ सेकेंड. सो हमारे पास ये मिनट भी मिल गया एंड वी हैव गॉट इट एज किसका सेकेंड क्या है. तो ग्रेड में हमारे पास हर एक मिनट जो है, हर एक मिनट जो है वो 100 सेकेंड्स के बराबर है और हर एक ग्रेड जो है वो 100 मिनट्स के बराबर है. अब यहाँ पे जैसे हमारी बात हुई 1 राइट एंगल इज इक्वल्स टू 100 ग्रेड्स. हम मोस्ट ऑफ द टाइम चीजों को 90 डिग्री यानी राइट एंगल के साथ कंपेयर करते हैं बिकॉज हम मोस्ट ऑफ द टाइम दिस एंगल इज फैमिलियर टू एवरीवन. तो राइट एंगल इज 90 डिग्री. अदरवाइज अगर हम इसको ग्रेड्स में बात करेंगे तो दिस इज 100 ग्रेड्स. और आगे फर्दर जब हम इसको रेडियंस में बात करेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी 5/2 रेडियंस. तो चलिए फर्दर बात करते. नाउ द नेक्स्ट सिस्टम of measurement of angle is circular system. In this system the unit of measurement of an angle is a radian. and यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि yes, अब ये बोलता है रेडियन है क्या, इस बात को हम लोगों ने समझना है. कहता है an angle subtended by an arc of length equal to the radius of the circle at its center is called 1 radian. इस बात को हम समझते हैं. सपोज एक सर्कल है मेरा, ये दिस इज अ सर्कल एंड ये पार्ट हमारे पास जो है वो इसका रेडियस है, दिस इज आर. और हम लोग इसको, और ये इसका एक आर्क है, लेट्स से दिस इज एन आर्क ए बी. अगर मैं इसको इसके साथ डिनोट कर दूं, सॉरी इसके साथ मैं क्या कर दूं, ज्वाइन कर दूं, तो ये जो पोर्शन है, ये जो एंगल है, ये दिस एंगल इज नोन एज, हाँ अगर इफ हम कहेंगे, इफ इसने क्या बोला, इसने बोला लेंथ ऑफ द आर्क ए बी इज इक्वल्स टू रेडियस आर. अगर हमारे पास ये है और ये एंगल हम थीटा है, देन थीटा इज इक्वल्स टू 1 रेडियन. या हम इसको ऐसे भी बोलते हैं कि हम इसको इस तरह से बोलते हैं कि यहाँ पे एक पूरा सर्कल जो है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो पूरा सर्कल है 1 रोटेशन, हम इसको ऐसे भी बात कर सकते हैं कि 1 रोटेशन is equals to 2 pi radians. यानी अगर हम लोग इसको कंपैरिजन करें तो 360 डिग्री इज इक्वल्स टू
2 pi radians. तो दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इट इन माइंड. यस, देखें हम लोगों के पास मेरा सर्कल कुछ इतना अच्छा नहीं बना, ये डिजिटल सर्कल है तो ये ज्यादा अच्छा बनता है इसलिए. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि इफ यू सी दिस थिंग, कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, रुकिए आपको थोड़ा सा क्लियर विजन मिलता है. ये देखें अगर हम लोग इसकी बात करें तो अगर ये जो हमारे पास रेडियस, इफ दिस रेडियस इज इक्वल्स टू एल, अगर ये रेडियस की अगर हमारे पास ये जो एल इसने लिया, ये एल इज द लेंथ ऑफ द आर्क, दिस इज द आर्क ए बी. इस आर्क ए बी की लेंथ अगर एल है, अगर ये आर इज इक्वल्स टू एल है, तो ये हमारे पास जो एंगल होगा इन बिटवीन, दिस एंगल इज इक्वल्स टू 1 रेडियन. तो ये हमें बताएगा कि 1 रेडियन एंगल क्या है. 1 रेडियन एंगल इज द एंगल मेड इनसाइड द सर्कल व्हेन द लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल्स टू radius of the circle. So length of the arc AB is equals to the radius of the circle, then we will say that the angle so formed is the 1 radian. And हमारे पास टोटल कितने रेडियंस हैं हम लोगों ने अभी देखा, या हमने अभी सीखा कि 360 डिग्री यानी 1 रोटेशन इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियंस. अब इसी के ऊपर ही हमारी फर्दर सारी बात चलेगी. ठीक है. नाउ अगर हम लोग देखें तो रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल. यस, बिकॉज उसका हमारे पास किसी भी सर्कल का जो रेशियो है रेडियस का और उसके आर्क का, वो तो हमेशा सेम ही रहेगा और वो एंगल हमेशा सेम ही रहेगा. तो 1 राइट एंगल इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 रेडियंस. बाय, बिकॉज हम लोगों ने देखा कि इफ 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई, देन 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई, 90 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 रेडियंस. अब यहाँ पे ना हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट डिडक्शन है. वो इंपॉर्टेंट डिडक्शन क्या है, आप जैसे जैसे 360 डिग्री को फर्दर डिवाइड करते जाओगे, जिस तरह से आप डिवाइड करना चाहोगे, ये पाई भी उसी तरह, 2 पाई भी उसी तरह से डिवाइड हो जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर आप 360 डिग्री को 6 से डिवाइड करते हो, इफ यू डिवाइड 360 बाय 6 तो यू विल बी गेटिंग 60 डिग्री. एंड सिमिलरली जब आप 2 पाई को 6 से डिवाइड करते हो तो यू विल बी गेटिंग पाई बाय 3. अगर आप इसको 8 से डिवाइड करते हो तो यू विल बी गेटिंग 45 डिग्री. एंड इन द सेम वे अगर आप 2 पाई को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा पाई बाय 4. और इस तरह से बात आगे चलती जाएगी. लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि हम इसको ऐसे बोलते हैं कि पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंड इफ पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये चीज आपको बड़े ध्यान से समझनी है कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 बाय पाई एंड पाई डिग्री. और इसको जब मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं तो दिस थिंग विल बी रिटन एज, दिस इज 1 रेडियन. रेडियन को हम सी से डिनोट करते हैं. तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 22 into 7. This is 11, this is 90. So we will say that 1 radian is equals to 630 upon 11 degree. Now ये जो 630 upon 11 डिग्री है, ये अपने समझना है कि ये 630 upon 11 डिग्री को हम फर्दर कैसे लेके चलेंगे. हमने कभी भी 630 upon 11 डिग्री को एज इट इज नहीं रखना, ना ही इसको पॉइंट्स में रखना है. अब देखें हम इसको डिवाइड करने वाले हैं. 630 डिवाइडेड बाय 11, 11 5s are 55, 80, 11 6 are 86 and remainder is 4. Now this remainder 4 ये डिग्रीज में है, लेकिन हमारे पास 11 इज ए बिगर नंबर, ये 4 को डिवाइड नहीं करेगा. हम 4 को क्या करेंगे, वी विल बी कन्वर्टिंग 4 इनटू मिनट्स. सो ये बन जाएगा आपके पास 240 मिनट्स. नाउ अब आपको फर्दर जो है वो 240 मिनट्स को 11 से डिवाइड करना है. सो दिस इज 11 2s are 22,
11 ones are 11. We are left with sorry, ये 20 है. This is 9. Sorry, this is actually 11 sevens are 77, and this is 3. Now this 3 will be converted into 60. It will become 180. And then 11 16s are 176. We are left with 4. And then this 4 will also be multiplied with 60 to make it into seconds. And then we will divide it by 11. So it is, this will be 231. So we are left with this. So हम in nutshell हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये 57 डिग्रीज. फिर जब हमने इसको फर्दर मिनट्स में कन्वर्ट किया 16 मिनट्स एंड फर्दर सेकंड्स में किया तो 21 सेकंड्स. तो हम लोग इन नटशेल कह सकते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 57 डिग्री 16 मिनट्स एंड 21 सेकंड्स. तो ये वैल्यू जो है ये हमारे पास फिक्स्ड वैल्यू है 1 रेडियन. तो आपने इस वैल्यू को दिमाग में हमेशा लेके चलना है कि यार ये वैल्यू जो है ये हमारे पास एक फिक्स्ड वैल्यू है और हम इसको हमेशा अपने साथ लेके चलेंगे. तो यही चीज हम लोगों ने यहाँ पे सीखनी थी कि इम्पोर्टेंट क्या, इम्पोर्टेंट यही है कि ये जो 1 रेडियन है इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा फिक्स रहेगी. इट इज ऑलवेज दिस थिंग. नाउ इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कन्वर्जन्स कैसे होती हैं. सो दिस वाज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हमारे पास ये वैल्यूज किस तरह से ली जाती है. नाउ फर्दर अगर हम देखें तो हमने क्या सीखा, हमने देखा कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 57 डिग्री 16 minutes and 21 seconds. So this is the fixed value of 1 radian. अगर हमारे पास कहता है if number of unit of measurement is indicated for an angle, it will be understood that radian measure is implied. यानी कई बार हम लोगों को बोला जाता है ना कि कोई यूनिट नहीं दिया जाता. अगर हमें इससे बोला जाता है कि एंगल इज इक्वल्स टू 4, तो इसका मतलब दिस इज टॉकिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट 4 रेडियन. तो दैट इज व्हाट इज बीन, बिकॉज ये इंटरनेशनल सिस्टम है तो इसको हम लोग हमेशा इसी तरह से मान के चलते हैं. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज रिलेशन अमंग दीज थ्री. तो बिफोर वी गो फर्दर हम लोगों ने क्या सीख लिया, हम लोगों ने नंबर 1 सीखा कि अगर हम लोग डिग्रीज की बात करते हैं तो डिग्रीज में 1 राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90 degree. This is 90 degree and 1 degree is equals to 60 minutes and 1 minute is equals to 60 seconds. फिर जब हम लोगों ने इसको ग्रेड्स में देखा तो हमने देखा 1 राइट एंगल इज इक्वल्स टू 100 ग्रेड्स, 1 grade is equals to 100 minutes and 1 minute is equals to 100 seconds. और जब हमने इसको रेडियन में देखा तो रेडियन में हम लोगों ने देखा कि 1 राइट एंगल, इफ वी सी, हम राइट एंगल के साथ ही कर रहे हैं तो इट इज π/2 रेडियन एंड 1 रेडियन इज इक्वल्स टू, जब हमने इसको कन्वर्ट किया तो इट इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज इक्वल्स टू 57 डिग्री 16 minutes and 21 seconds. Now if we see, अगर हम सबको राइट एंगल के साथ बात करें तो what we have got 90 degree is equals to 100 grades is equals to π/2 radians.
कैन वी डू द कंपैरिजन विद इट? यस वी कैन। यानी अगर हम बात करें कि इफ 90 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 रेडियंस, देन 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम किसी भी डिग्री को जब अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो हम उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी, यानी x डिग्री इज इक्वल्स टू x इंटू पाई बाय 180। सो दिस इज व्हाट वी हैव लर्न कि अगर हम किसी भी डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन द सेम वे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया 90 डिग्री also equals to 100 grades, यानी 1 डिग्री is equals to 100 upon 90 और 1 डिग्री is equals to 10 upon 9 grades. It is 10 upon 9 grades. तो अगर आप यहाँ पे बात करें तो हम लोगों को कभी भी किसी भी चीज को अगर डिग्री को अगर हमें किसमें चेंज करना है, ग्रेड्स में चेंज करना है, तो हमें उसको 10 अपॉन 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस इंप्लाइज दैट कि x डिग्री इज इक्वल्स टू x इंटू 10 अपॉन 9 ग्रेड्स। एंड इन द सेम वे इफ वी सी तो हमारे पास क्या आ गया? 100 ग्रेड्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 रेडियंस और 1 ग्रेड इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 200 रेडियंस, और we will say that x grades is equals to what? It is x into pi by 200. Now if you see here तो हम लोगों ने 3 चीजें सीख ली यहाँ पे। वो क्या कि अगर हम लोगों को डिग्रीज टू रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड वाइस वर्सा अगर रेडियन टू डिग्री में आना है तो 180 बाय पाई, ये उल्टा हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमें डिग्रीज टू ग्रेड्स में जाना है तो 10 अपॉन 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर ग्रेड से डिग्रीज में जाना है तो 9 अपॉन 10 हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। एंड इन द सेम वे अगर हमें ग्रेड्स को रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो हम लोग उसको पाई अपॉन 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, और वापस जाने के लिए यानी रेडियन से ग्रेड्स में जाने के लिए हम उसको 200 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस वाज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि हम लोग इनको आपस में कैसे एक दूसरे के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं कि हम लोगों के पास क्या दिया गया। दिस थ्री सिस्टम हम लोगों ने देखा d अपॉन 900 90 डिग्री इज इक्वल्स टू g अपॉन 100 yes इज इक्वल्स टू r अपॉन, बस यही चीज हम लोगों ने अभी सीखी कि d अपॉन 90 डिग्री इज इक्वल्स टू, अब ये वही बोल रहा है कि 90 डिग्री एक तरह से इफ यू सी तो ये वही बोल रहा है 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 100 ग्रेड्स एंड इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो ये d जो है वो उसकी वैल्यू है, ये रिस्पेक्टिव वैल्यूज दी गई हैं कि हम इसको किस तरह से चेंज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, फॉर एग्जाम्पल d इज इक्वल्स टू 150 डिग्री और हमारे पास इसको हमें ग्रेड्स में चेंज करना है, तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं d अपॉन 90 डिग्री इज इक्वल्स टू g अपॉन 100, एंड बस आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है 150 इंटू 100 अपॉन 90 इज इक्वल्स टू g, दिस एंड दिस गॉन, ये आपके पास आ जाएगा 50 and 3, so this will be 500 by 3 grades, और इसको आप चाहे तो फर्दर चेंज कर सकते हैं 500 by 3 ग्रेड्स को by dividing it by 3, तो जैसे हम लोगों ने पहले बात किया था। ठीक है, तो हम इस चीज को इस तरह से ले सकते हैं, जैसे 500 by 3 ग्रेड्स है तो आपने सिर्फ इसको 500 से डिवाइड करना है। 3 this is 1 the 3 and this is 366
ये आपके पास आ जाएगा। एंड 166 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास फाइनली जो बात रहेगी वो रहेगी रिमाइंडर इज 2। अब इस 2 को आपने मिनट्स में कन्वर्ट करना है। मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास ये 200 आ गया। अगेन इसको आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 66, 198, रिमाइंडर इज 2 इंटू 100। तो यानी फर्दर अगर आप इसको देखेंगे तो आपके पास आ गया 166 ग्रेड्स, 66 मिनट्स एंड 66 सेकेंड्स। तो इसको हम इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, मतलब आपके पास कोई भी चीज आपने इस फॉर्म में नहीं रहने देनी है, आपने हमेशा इसको चेंज करना है मिनट्स और सेकेंड से। तो इस तरह से आप इसको बड़े आराम से चेंज करके लिख सकते हैं। चलिए जी, अब हम लोगों ने देखा 1 कंप्लीट एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, दिस इज इक्वल्स टू 400 ग्रेड्स, दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियंस, and 1 straight angle is 180 degree, that is equals to 200 grades, and that is equals to pi radians. And in the same way, 1 right angle is equals to 90 degree, that is equals to 100 grades, and that is equals to pi by 2 radians. So this is how we can have the relation, we can see the relation among the 3 systems of measurement of angles. So I hope ये सब चीजें आपको properly भी clear हो चुकी होंगी कि how we have to. So we have got 1 degree is equals to 0.1745 radians approximately, and 1 radian is equals to 15.7. ये यहाँ पे ये वैल्यू गलत लिखी गई है, this value is 57 degree 16 minutes and 21 seconds. तो ये हम लोगों ने अभी फाइंड आउट भी किया था। एंड 1 डिग्री को हम लोग लिखते हैं पाई बाय 180, एंड उल्टा अगर जाएंगे तो ये 180 बाय 5 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सो ये चीजों को हम लोगों ने यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है जिसको हमने ध्यान देना था। तो आई होप ये सब पॉइंट्स आपको अभी तक क्लियर हो चुके होंगे। फोर्टी 45 डिग्री इन ग्रेड्स की अगर हम बात करेंगे तो 45 डिग्री इन ग्रेड्स इज, यस आप देखें, इज इट 60, इज इट 50, इज इट 40 और इट इज 30। मैं हमेशा इसको ऐसे मान के चलता हूं। अगेन आपके पास क्या है, आपके पास है, इफ यू सी, हमने क्या अभी सीखा था, हमने सीखा था कि जब भी हम लोग एक डिग्री को x डिग्री को कन्वर्ट करेंगे ग्रेड्स में तो हम उसको 10/9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास सिंपली 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 10/9 into 45. This 9 and this 9 get cancelled, so we get 50 degree as the answer, 50 grades as the answer. So this will be the answer for us. तो इसी तरह से हम लोगों को डायरेक्टली वैल्यूज निकालने में हम लोगों को ये चीज हेल्प करती है। तो दैट गिव्स अस 50 as the answer. Similarly, if we go to the next one, in the sexagesimal system the straight angle is, तो sexagesimal system हो गया डिग्री सिस्टम, और डिग्री सिस्टम में हम लोग स्ट्रेट एंगल की बात करेंगे तो आपको पता है स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री। सो वी नीड नॉट टू थिंक अबाउट इट, दिस इज जस्ट ए रिकॉल, जस्ट ए रिवीजन जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आप उसको किस तरह से देखेंगे
क्योंकि आपने इसको सिर्फ डिग्रीज की बात की हुई है, आपने कभी भी इसको उस तरह से बात नहीं किया हुआ कि ये सेक्साडेसिमल सिस्टम है या सेंटेसिमल सिस्टम है। या नाउ हम लोग आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक और चीज यहाँ पे समझेंगे, वो ये कि जैसे कि हम लोगों ने देख लिया कि 360 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। नाउ if we are having a circle, if we are having a circle and अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पे, चलिए इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे एक सर्कल की बात अगर हम लोग करें और इस सर्कल के लिए हमारा रेडियस है r और ईच ऑफ दिस पार्ट इज डिवाइडेड इनटू पाई रेडियन। नाउ हम सबको पता है, ध्यान से समझिएगा कि यार सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल्स टू 2 पाई r। अब हम इसमें एक आर्क ले लेते हैं, दिस आर्क ए बी, जिसकी लेंथ है L, एंड हम लोग इनके बीच का एक एंगल मानते हैं, दिस एंगल इज दैट से थीटा। नाउ हमारे पास जो ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो थीटा रेडियन है, ठीक है, ये थीटा इज इन द रेडियन। जब हमारे पास कोई गिवन नहीं है तो हम इसको रेडियन में लेके चलते हैं। ये जो थीटा रेडियन है, ये जितना इस पाई रेडियन का, सॉरी ये 2 पाई है, ये जितना इस 2 पाई रेडियन का पार्ट होगा उतना ही ये जो आर्क ए बी है यानी जो एल है वो सर्कमफेरेंस का पार्ट होगा। ठीक है, यानी हम लोग अगर बात करें तो हम इसको ऐसे बात कर सकते हैं कि any part of the circle is proportional to the angle it subtends at the center. It subtends at the center. Now if you see here, what does it mean? It means कि अगर हम लोग बात करें कि यार ये जो सर्कमफेरेंस है, ठीक है, यानी हम बात कर सकते हैं कि सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, एंड अगर हम उसकी प्रोपोर्शनैलिटी यानी उसका अगर हम कंपैरिजन लेंथ ऑफ द आर्क से करें तो वो सेम रहेगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल इट सबटेंड्स एट द। Now if you see here, what is circumference? Circumference is 2 pi r upon L is equals to 2 pi upon theta. This implies that theta is equals to 2 pi into L upon 2 pi r, and this 2 pi get cancelled, and we have got theta is equals to L upon r. So this is a very important deduction जो इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थीटा इज इक्वल्स टू L अपॉन r। नाउ आपके पास दिया क्या जाएगा, आपके पास क्वेश्चन में दिया जाएगा L का वैल्यू, R का वैल्यू, थीटा निकालने को बोला जा सकता है। बट माइंड इट, ये जो थीटा है ये हमेशा रेडियंस में होगा। तो क्वेश्चन ऐसे भी बोला जा सकता है कि आपको चीजें रेडियन में गिवन होंगी और आपको बोला जाएगा फाइंड द एंगल इन डिग्री। तो इस तरह से भी आपको बोला जा सकता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि हम कहते हैं कि लेट लेंथ ऑफ द आर्क is let's say 5 units and radius of the circle is let's say 15 units और ये बोलता है फाइंड एंगल इन डिग्रीज। तो आपके पास थीटा की वैल्यू तो आ जाएगी L अपॉन आर एंड व्हाट इज L? L इज द लेंथ ऑफ द आर्क, R इज द रेडियस। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 15 और ये थीटा रेडियन है, दिस इज थीटा रेडियन। थीटा रेडियन की अगर हम बात करेंगे तो डेट इज 1 अपॉन 3 रेडियंस। अब इसको अगर आपको डिग्रीज में लेके चलना है तो आपको पता है कि आपको क्या करना होता है, किसी भी चीज को अगर आप डिग्रीज में चेंज करेंगे तो इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 इंटू 180 अपॉन पाई एंड 180 अपॉन पाई का मतलब आ गया दिस इज 60 अपॉन पाई। 60 अपॉन पाई का मतलब आ गया 60 अपॉन 22 इंटू 7, this is 30, this is 11, so you have got 210 upon 11 degrees। बट ये बात यहां तक नहीं बनेगी, इस 200 अपॉन 11 डिग्री को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो डिपेंड करेगा कि आपके पास ऑप्शंस किस हिसाब से गिवन है। सो व्हाट आई वांटेड टू टेल यू इज कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि थीटा इज इक्वल्स टू जो हमने L अपॉन आर लिखा है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने इस पर्टिकुलर रिजल्ट को दिमाग में रखना है, इसको हमेशा आपने याद रखना है, ठीक है। नाउ यहां तक तो हमारी बात हमें समझ आ गई कि क्या है। आगे बढ़ने से पहले अगर हम लोग इसको देखेंगे तो हम लोग बात करते हैं कि डिफरेंट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है। डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अगर हम बात करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, राइट एंगल का ट्रायंगल का साइड्स लेते हैं इन पेयर्स, ठीक है, हम उसको लेते हैं इन पेयर्स। तो आप यहां पे देखें, इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी बोलते हैं, इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी अगर आप थीटा मेजरमेंट का एक एंगल ले लें तो इसको हम इस तरह से समझते हैं कि ये हमारे पास एक्स एक्स डैश है, ये वाई वाई डैश है और ये ओरिजिन है और एक पॉइंट हमने पी एक्स वाई लिया ऑन दिस। तो ये जो हमारे पास आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि ये हमारे पास क्या बन रहा है, दिस इज एन एंगल। ठीक है, तो आपके पास क्या बोलता है कि इफ यू सी यहाँ पे आपके पास बोलता है कि ओपी जो है ये आर है, ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे पास ये जो थीटा रेडियन है इट इज एन एंगल। अब यहाँ पे आगे हम सीखेंगे कि ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना रहा है, इसी तरह से ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा, वो हम बाद में सीखेंगे। लेकिन पहले हम लोगों ने क्या सीखना है, पहले हम लोगों ने यहाँ पे देखेंगे कि ये राइट एंगल है और राइट एंगल में जो एंगल के ऑपोजिट साइड होती है, यानी यहाँ पे अगर हम पीएम की बात करें तो पीएम इज ए परपेंडिकुलर। ये छोटी सी बात है, ये आपने हमेशा याद रखनी है कि द साइड ऑपोजिट टू द परपेंडिकुलर और सॉरी साइड ऑपोजिट टू द एंगल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा
tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा एंड cosec थीटा। मैं हमेशा इसको इस तरह से ही लिखता हूं, ये tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, cos थीटा और sec थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, एंड sin थीटा और cosec थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इसलिए जब मैं इसको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बोलता हूं तो ये ऑटोमेटिकली इससे उल्टा है, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अगर ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इसको कहते हैं तो इसका रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है। एंड सिमिलरली tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। तो ये हमारे पास मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रही। यहाँ पे फर्दर बात करते हैं, ये आपको 90 डिग्री है दिख रहा एंगल, हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज द लॉन्गेस्ट साइड। ये भी आपको पता है कि राइट एंगल में जब हम हाइपोटेन्यूज की बात करते हैं तो हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज द लॉन्गेस्ट साइड। ट्राइंगल्स में आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि इट इज ऑलवेज द लॉन्गेस्ट साइड। देन साइड ऑपोजिट टू द एंगल is the perpendicular and side adjacent to the angle is, yes, adjacent to the angle is this is called as base. So this I consider it as base, हम लोग base की बात करेंगे, and this is perpendicular, and ये तो आपको पता ही है कि the longest side is hypotenuse। अब ये क्या लिखा गया है, जो चीज हम लोगों ने सीखी, हम इस एंगल को अगर हम थीटा लेते हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो देन BC इज द परपेंडिकुलर, hypotenuse is same or it is the opposite side, and this is the adjacent side or this is considered as base, so I consider it as base। ठीक है, and similarly ये opposite side hypotenuse, this is, अब आपको ये तीनों चीजें दिख रही हैं, हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा, ऑपोजिट साइड का मतलब है कि हम लोग बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर की, एडजेसेंट साइड का मतलब हम लोग बात कर रहे हैं बेस की। तो आपको अपने आप ये समझ आएगा कि अगर हम फर्स्ट की बात करें तो हम लोग इनके रेसिप्रोकल्स की रेशियोज दे सकते हैं, जैसे अभी हमारी बात हुई। So we are having 6 ratios। हम लोगों ने देखा sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, then cosec थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा। तो बट मैं इसको थोड़ा सा अलग लेके चलता हूँ। तो ये चीजें जो हैं ये हमारी आगे यूज होंगी, आपने इसको समझना है। तो हम लोगों ने आज सीखा क्या क्या, हम लोगों ने आज सीखा नंबर 1, हम लोगों ने सीखा मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ठीक है, हम लोगों ने आज सीखा मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। फिर हम लोगों ने कंपैरिजन इन 3 सिस्टम्स। फिर हमने सीखा कि कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर। फिर फोर्थ हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिडक्शन पढ़ा, दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू L अपॉन R। इसके ऊपर हम लोग बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। एंड देन फिफ्थ हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आइडिया लिया। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइम जब बात करेंगे तो वी विल बी डूइंग द बेसिक क्वेश्चंस ऑन दीज कंसेप्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे और हम लोग आइडेंटिटीज और फर्दर इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे।
identities, then angles in different quadrants, यूजेज ऑफ आइडेंटिटीज, हम इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। हम लोगों ये भी सीखेंगे कि हम लोग हाउ वी कैन मेजर द एंगल्स बियॉन्ड 90 डिग्री एंड अप टू विच लेवल, और उस चीज को हम लोग कितनी जल्दी से लेके चलेंगे। विल बी कंसिडरिंग दिस एज अ फंक्शन, तो हम इसका डोमेन एंड रेंज सीखेंगे। तो वी विल बी स्टडिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। तो आपने आज क्या करना है, आज आपने इन सब चीजों को एक बार दोबारा से रिवाइज करना है, एंड देन वी विल मूव अहेड विद द थिंग्स फर्दर। सो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, कल हम लोग नेक्स्ट टाइम इससे आगे बढ़ेंगे। जो आज हमने कंसेप्ट पढ़े डेफिनेटली इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे, और आने वाले दिनों में कुछ और कंसेप्ट को लेके चलेंगे। तो आज इतना ही, आप इसको रिवाइज करिएगा, अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा, और स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड जय हिंद।